हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस। कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि हर एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पे बनाई जाती है। अब चलिए आज स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square 4x square plus 3 at the point x equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2। देखिए, हर क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से रीड करने की हैबिट डालिए, तभी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करनी है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x वेरिएबल दिया गया है। तो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को, हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू हम पहले x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, x के प्लेस पे हमको 0 प्लेस करना है। x के प्लेस पे हमने यहाँ लिखा है 0 माइनस 4, और x स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करने का 5 की 0 से मल्टीपल 0 हो गई, माइनस 0 स्क्वायर 0 होता है, एंड 4 से मल्टीपल जो है अगेन 0 हो गई, एंड प्लस 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 3। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा x इक्वल टू -1। अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 पे। x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, x के प्लेस पे हम -1 पुट करेंगे 4, एंड x स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा है -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 की -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी -5, एंड -1 का स्क्वायर होगा +1 एंड प्लस 3, एंड -5, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। देखिए यहाँ पे -5 एंड -4 हो गया -9 एंड प्लस 3। -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो यहाँ पे x बराबर -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है -6। अब थर्ड आता है हमारा, थर्ड में हमको x इक्वल टू 2 रख करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एंड पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। वी गेट, पुट द वैल्यू x एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल। थोड़ा मैं इसे इस साइड लिख देती हूँ। 5 की 2 से मल्टीपल हो गई 10 माइनस 4, एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 मल्टीपल 4 हो गया 16 प्लस 3। ठीक है, जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले पूछेंगे कि क्या हम माइनस करें या फिर हम प्लस करें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने में कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो एक हमने रूल पढ़ा था बॉडमास का। बॉडमास के इस रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, और फिर इसके बाद करते हैं मल्टीपल, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में हम करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके की कंडीशन आने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हमने प्लस वाले नंबर्स को हमने एक साथ लिख लिया, तो 10 प्लस 3 हो गया 13 माइनस 16, एंड द आंसर इज -3। Now the second question is find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials। देखिए यहाँ पे जो हमको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी हमें 0 पे, 1 पे और 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है P ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। देखिए यहाँ पे वेरिएबल y है, इसलिए हमने फंक्शन को इस तरीके से लिखा है polynomials of y
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ओके, अब हम इसका हर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। इसका हमने निकाला एट एक्स वाई बराबर 0 पे p 0 हो गया, y के प्लेस पे हमको 0 पुट करना है, तो हमने यहाँ लिखा 0 0 का स्क्वायर माइनस 0 लिखना है y के प्लेस पे 0 एंड प्लस 1। इसको सॉल्व करने के बाद में 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 एंड आंसर आ गया इसका 1। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं p1, y के प्लेस पे 1 रख के, तो p1 इक्वल टू y इक्वल टू 1 रखते हुए y के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह रखेंगे हम 1 एंड प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करने पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड 1 माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द पॉइंट 2। y इक्वल टू 2 रखने पे p2 हमारा निकला, y के प्लेस पे हमने 2 पुट किया है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 एंड प्लस 1। इसको सॉल्व किया हमने, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई इसकी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल एट द वेरिएबल t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, इसमें भी हमें इसी पॉलिनोमियल की तरह हर पॉइंट पे वैल्यूज रख के और उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू 0, सो p0 इक्वल टू, यहाँ पे t के प्लेस में हमको 0 पुट करना है, 2 प्लस 0 प्लस 2 एंड टी स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिखा है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 0 एंड 2 की 0 से मल्टीपल अगेन 0 एंड 0 का क्यूब इज अगेन 0। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 2। अब हम t इक्वल टू 1 रख के p1 की वैल्यू निकालते हैं। t के प्लेस पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2, t का स्क्वायर इज, t के स्क्वायर की जगह हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखिए 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 2, फिर प्लस 1 एंड 2 1 का स्क्वायर इज अगेन 2 एंड माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 एंड प्लस 1 यहाँ पे कट हो गया और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब हम t के प्लेस पे 2 रखते हैं, t इक्वल टू 2 एंड p2 इक्वल टू, t के प्लेस पे रखा 2 प्लस 2 एंड प्लस 2 t का स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह हमें 2 पुट करना है माइनस 2 का क्यूब। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 एंड 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस 8 माइनस 8। ओके, यहाँ पे ये दोनों कट हो गए और इसका आंसर आ गया 4। तो इस वाले पॉलिनोमियल में p0 की वैल्यू आ गई है 2 एंड p1 की वैल्यू आई है 4 और p2 की वैल्यू आई है 4। नाउ द नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से x की सभी वैल्यूज को रखते हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। एट x बराबर 0, p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, 0 का क्यूब इज 0। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0। नाउ पुट 1 एट द प्लेस ऑफ x इक्वल टू 1, देन p1 इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। Now put 2 at the place of x, find the value of p2। x के प्लेस पे हमने 2 पुट करा, 2 का क्यूब हो गया 8, यहाँ पे p2 की वैल्यू आ गई है 8। एंड द फोर्थ पार्ट इज, यहाँ पे भी हमको ऐसे ही करना है, x के प्लेस पे 0 रखते हुए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। 0 माइनस 1
एंड 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 हो गया हमारा -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1। तो एट 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है -1। x इक्वल टू 1 पे हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। x के प्लेस पे 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। एंड पुट x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, यहाँ पे x के प्लेस पे हमको 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 हो गया 1 एंड 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। यहाँ पे x इक्वल p2 की वैल्यू आई है 3। Now the third question is verify whether the following zeros of the polynomial indicated against them। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको मैं रिमाइंड करा दूं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी। इसमें देखिए, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, तो उस केस में आपको एक चीज नोट डाउन करनी है कि पहले तो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, लाइक इस तरीके का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री दी गई है वो 1 है, और ऐसे पॉलिनोमियल के 0 केवल 1 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के 0 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, लाइक इस तरीके का x² प्लस 5x प्लस 3, तो इनके जीरोस जो है हमेशा 2 होते हैं। और इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक इस तरीके का पॉलिनोमियल हो गया y³ प्लस 3y² एंड 2, इस तरीके से। तो इनके जीरोस की वैल्यू, जीरोस जो है नंबर में 3 होते हैं, इनके 3 जीरोस हम निकाल सकते हैं, या 3 जीरो होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स गिवन वैल्यू जो हमें दी गई है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ओके, अब हम इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसमें हमने x के प्लेस पे रखा है -1/3। नाउ द पॉलिनोमियल इज -p1 - 3। हम पुट करके देखेंगे। इसमें x के प्लेस पे हमने यहाँ रखा -1/3 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट हो गया, -1 प्लस 1, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है 0। इट मीन्स ये जो हमें दिया गया है x इक्वल टू -1/3, -1/3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, ये 1/3 इस पॉलिनोमियल का 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यस। अब सेकंड पार्ट में आता है px 5x माइनस पाई। यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4/5 रख के। ठीक है, अब हम इसमें पॉलिनोमियल में 4/5 रखते हैं। x इक्वल टू 4/5, x के प्लेस पे 4/5 रखते हुए -5। देखिए, इसमें कटने के बाद में हमारी वैल्यू आती है 4 - पाई। तो ये 4 - पाई हमारी इसकी वैल्यू आई है। 0 नहीं आया है, इट इज नॉट 0, सो गिवन वैल्यू इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो ये हमने लिख दिया नो। अब इसके थर्ड पार्ट में देखिए, इस पॉलिनोमियल में x² - 1, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पे इसके 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक बार हमने x इक्वल टू 1 रख के देखा। जब हमने x इक्वल टू 1 रख के देखा तो हमारी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखा, 1² - 1 इक्वल टू इसका आंसर आ गया 0। इट मीन्स x बराबर 1 पे x बराबर 1 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम -1 रख के देखते हैं। -1 रख के देखने पे x के प्लेस पे हमारा आंसर आएगा, -1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 - 1 इज अगेन 0। दोनों ही पॉइंट्स पे
दोनों दोनों ही पॉइंट्स पे रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है. इट मीन्स 1 and -1 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अच्छा, इसमें हमने दो जीरोस फाइंड आउट किए हैं. दो जीरोस पे इसकी वैल्यू, दो जीरोस निकाले हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं. तो हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया यस. अब फोर्थ पार्ट में आता है इसका. यहाँ पे भी हमको दो नंबर्स पे, दो वैल्यू पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x इक्वल टू -1 रख के देखा तो फंक्शन की वैल्यू आ गई. x के प्लेस पे -1 रखा, -1 + 1 एंड -1 - 2. ओके, -1 + 1 कितना हो गया? 0 हो गया. फिर मल्टीपल में -1 एंड -2 इज -3, तो 0 से मल्टीपल हो गई 0. ठीक है, अब हम 2 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं. x इक्वल टू 2 रख के देखा जब हमने, तो 2 x के प्लेस पे जो हमने 2 रखा, 2 + 1 एंड 2 - 2, 3 × 0. 0 से मल्टीप्लाई 0, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 आई है. तो इट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. तो इसमें भी हमने यहाँ पे लिख दिया यस. देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज px इक्वल टू x². यहाँ पे हमें x बराबर 0 पुट करके देखना है. तो x बराबर 0 पुट करके देखने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी. x के प्लेस पे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 0. इट मीन्स x बराबर 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे देखिए. इसमें हमको पॉलिनोमियल दिया गया है lx + m, और इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है -m/l रख के. तो हमने यहाँ पे x की प्लेस पे रखा -m/l, तो p -m/l x के प्लेस पे रखा, तो ये हो गया हमारा -m/l + m. देखिए, l से l कट गया, यहाँ आ गया -m + m. -m + m हो गया 0. तो हमारी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई. इट मीन्स -m/l इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, देखिए यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो पॉइंट्स पे. एक x इक्वल टू -1/√3 रख के और एक 2/√3 रख के. तो यहाँ पे पहले हम x इक्वल टू -1/√3 रख के इसकी वैल्यू निकालते हैं. -1/√3, हमने x के प्लेस पे -1/√3 रखा, -1/√3 का स्क्वायर -1. तो इसकी वैल्यू देखिए, √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है. तो इसको हो गया 3 × 3 एंड -1. 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0. अच्छा, अब की बार हम 2/√3 रख के देखते हैं x के प्लेस पे. 2/√3 x के प्लेस पे रखा हमने 3, 2/√3 का स्क्वायर -1. इसको सॉल्व करने पे 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड √3 हो गया 3 -1. ठीक है, तो इसमें सॉल्व करने के बाद में 4 - 1 = आता है 3. 3x² - 1, इसमें x की वैल्यू -1/√3 है. 3 - 1 = 0. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं आई है. इट मीन्स 2/√3 पे 2/√3 इसका 0 नहीं है. तो ये हो गया नो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें हमको x के प्लेस पे 1/2 रखना है. p 1/2 = 2 × 1/2 + 1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी वैल्यू आ जाती है 1 + 1 = 2, विच इज नॉट 0. सो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, find the zero of the polynomial in each of the following case.
देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज इसमें आप नोट डाउन कीजिए कि इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें सारी जितने भी हमको पॉलिनोमियल दिए गए हैं वो सारी लीनियर पॉलिनोमियल है। सब में x की पावर जो है वो 1 है। ये सारी ही पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल एक ही जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका जीरो फाइंड आउट करना है और किसी भी फंक्शन का जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी वैल्यू जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जीरो इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 5 पी एक्स इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हो गया x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -5। तो इस फंक्शन का जीरो हो गया है -5। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी एक्स यहाँ पे दिया है हमको x -5। ठीक है, तो हमने फंक्शन की वैल्यू को जीरो रखा। फंक्शन की वैल्यू दी गई है x -5। x -5 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। तो इसका जीरो की वैल्यू हो गई है 5। एंड थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू को जीरो रखते हुए और फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 5, तो हमारे पास 2x हो गया -5 एंड x की वैल्यू हो गई -5/2। तो इस फंक्शन के जीरो की वैल्यू है -5/2। अब इसके फोर्थ पार्ट में देखिए px इक्वल टू 3x - 2 गिवन है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू को जीरो रखते हुए px इक्वल टू जीरो, फिर हमने यहाँ पे फंक्शन दिया है 3x - 2 0। ओके, तो 3x इक्वल टू हो गया हमारे पास 3x इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 2/3। तो इसमें x बराबर 2/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमने वही प्रोसेस किया। px इक्वल टू जीरो लिखा और px है यहाँ पे 3x इक्वल टू जीरो और 3x इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो इसका जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट में इसमें भी हमको वही प्रोसेस करना है। px इक्वल टू जीरो के इक्वेट किया, px की वैल्यू दी गई है यहाँ पे ax इक्वल टू जीरो, तो विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है जीरो। लास्ट पार्ट में हमें फंक्शन इस तरीके से दिया गया है कि इसमें px इज इक्वल टू cx प्लस d है और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि c इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे जीरो की वैल्यू? px को जीरो के इक्वेट किया और px की वैल्यू है cx प्लस d। ओके, अब यहाँ पे अभी देखिए cx बराबर -d, cx बराबर -d और साथ में जो हमको कंडीशन दी गई है कि c एंड d आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे इसकी x की वैल्यू क्या निकल के आती है? x इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, x इक्वल टू -d/c। तो इसमें जीरोस की वैल्यू आ जाती है -d/c। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।